कि मैं सबके अधिकारों के लिए लड़ूंगी, केवल क्योंकि मेरे साथ ऐसा कुछ भी गलत नहीं हुआ अभी तक। मैं तो उन लोगों के लिए आवाज उठा रही हूँ जिनके पास कोई आवाज नहीं है, जो बोल नहीं पा रही हैं। कि जिस तरह से लड़कों का संबोधन इंग्लिश में ही से करते हैं और ही से हीरो होता है, और लड़कियों को हीरोइन कहा जाता है, लेकिन अगर लड़कियों को शी से अगर शीरोज कहा जाए तो ज्यादा सही होगा। ज्यादा हमारी दुनिया आ रही है, वहां पर शिक्षा भी नहीं, शिक्षा के साथ साथ आप में अलग क्या स्किल है, ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे खुशी की बात यही लगती है कि मैंने जितना भी काम 5 साल से किया इस कम्युनिटी के लिए, वो उन लोगों ने मुझे एक बार में वापस कर दिया, मुझे एक बार में गिफ्ट दे दिया है, ये व्यूअर्स चॉइस का जो क्राउन है। किया गया था मेरा नाम स्टेज पे से कंटेस्टेंट नंबर 36। तो सामने स्टेज के मेरे मम्मी-पापा जितने भी घर के लोग थे, सब इतनी ज़ोर से चिल्लाए कि पूरा ऑडिटोरियम गूंज उठा था इन लोगों की आवाज़ से। एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म थी, एचआईवी एड्स के ऊपर बनी थी वो। विश्व एड्स सम्मेलन जो है, वो हर साल कोई ना कोई देश होस्ट करता है। इस साल कनाडा ने किया था। तो उसी में डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म दिखाई गई थी। इसी साल 1 अगस्त को ये रिलीज़ हुई। इसमें 20 मिनट का रोल मुझे दिया गया था। और आपको जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक प्रोल पॉइंट्स और फिलहाल अभी हम मुजफ्फरपुर में हैं और अभी हमारे साथ जो बैठी जो बच्ची आपको दिख रही है, यह बिहार की वह बेटी है जिसने महज 16 साल में अपने पूरे परिवार का नाम और कहीं न कहीं पूरे बिहार का नाम गौरवान्वित कर दिया है। और आपको बता दूं, यह मिस टीन इंडिया के खिताब से भी इनको सम्मानित किया गया है। और आपको एक चीज और बता दूं, इनको यूनाइटेड नेशन फाउंडेशन की तरफ से इनको सम्मानित भी किया गया, वो भी एक बार नहीं, लगातार 3-3 बार। सबसे पहले स्वागत है आप। नमस्कार, मेरा नाम जानवी है, मैं 16 साल की हूँ और मैं लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पे काम कर रही हूँ। और अच्छा, आप महिला सशक्तिकरण पे काम कर रहे हैं लगातार, क्योंकि हमारा बिहार में कहीं न कहीं इसकी बहुत कमी है। लेकिन आप इतने इतने कम उम्र में इतनी बड़ी-बड़ी बातें कहाँ से करने लगे? इसकी शुरुआत आज से 5 साल पहले हुई थी, जब मैं 11 साल की थी। जब मुझे रियलाइज़ हुआ एक इंसिडेंट के कारण ही, मैं एक रिलेटिव के घर गई थी और उनको लड़की हुई थी, और इसी कारण से वहाँ पे मौजूद सभी लोग बहुत उदास थे। और क्योंकि मैं छोटी थी, तो मुझे इस बात से मतलब नहीं था कि लड़का हो या लड़की हो, मुझे मतलब था इस बात से कि मिठाई बँटनी चाहिए, सेलिब्रेशंस होने चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो मैंने पापा से पूछा कि ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि यही हमारे समाज की हालत है, अगर बेटी का जन्म हो तो हॉस्पिटल में ही दुःख हो जाता है। तो तभी से इस जर्नी में मेरी शुरुआत हुई, जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जेंडर इक्वालिटी पे काम करने की ज़रूरत है। आपने एक बुक भी, उसके बाद आपका एक बुक भी पब्लिश हो गया। आपको बता दूँ, यहाँ पर इनका एक बुक भी यहाँ पर है जो कि आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊँ कि ये सेक्स इक्वालिटी कहीं न कहीं, जहाँ पर एक और हमारे देश में, हमारे पूरे बिहार, पूरा भारत में ही कहीं न कहीं महिलाओं को जिस तरह से एक अलग, एक जो भी इक्वालिटी होता है उससे अलग रखा जाता है। इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो महिला है। लेकिन इन्होंने इसमें, इस किताब में ख़ास करके उन महिलाओं के लिए, उनके इक्वालिटी के लिए लगातार कुछ बहुत ही बड़ा लिखा है। अच्छा, इसकी इस बुक के बारे में पहले कुछ बता दीजिए? जी, इस बुक का नाम है शीरोज़ ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। सबसे पहले इसका अर्थ ये हुआ कि जिस तरह से लड़कों का संबोधन इंग्लिश में ही से करते हैं और ही से हीरो होता है, और लड़कियों को हीरोइन कहा जाता है, लेकिन अगर लड़कियों को शी से अगर शीरोज़ कहा जाए तो ज़्यादा सही होगा, ज़्यादा उपयुक्त होगा। और इस बुक को लिखने का मेरा यही मकसद था कि जेंडर इनइक्वालिटी से रिलेटेड जो भी समस्याएँ दुनिया भर में हैं, दहेज की समस्या, शिक्षा की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, जो भी समस्याएँ हैं, उनको एक जगह लिख देना, ताकि अब और भी जो बाकी लोग पढ़ सकें, उनको भी वो नॉलेज मिल सके। और इसके साथ-साथ इस बुक में एक मोटिवेशनल स्टोरी भी है एक लड़की की, जो कि जो लोग भी पढ़ेंगे उनको ये बात रियलाइज़ होगी कि इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक छोटे शहर से हो, एक गरीब परिवार से हो, अगर आपके अंदर वो मेहनत है तो आप आगे बढ़ सकते हो लाइफ़ में। अच्छा, कहीं न कहीं कहा जाता है कि जिस उम्र में लड़कियाँ स्कूल जाना सीखती हैं, कहीं न कहीं स्कूल में पढ़ाई करती हैं और थोड़ा बहुत घर का रोटी बनाना और कहीं न कहीं झाड़ू-पोछा करना जी, सीखती है। जी, उस उम्र में आप अभी पूरे बिहार का ही नाम रोशन करके पूरे जी। भारत को रिप्रेज़ेंट करते हैं। ब अलग-अलग देशों में जा कर के कहीं न कहीं आपकी पहचान वैसी बनी हुई है। तो क्या लगता है कि आप उससे कुछ अलग हैं या फिर आप भी उसी सब में से एक हैं? जी, मैं ये कहना चाहूँगी इस बात पे कि मैं भी उन लोगों जैसी ही हूँ, मैं भी एक लड़की हूँ, मेरा भी जन्म बिहार में ही हुआ है। बस फ़र्क इस बात की है ना कि मैं ये नहीं कहती कि घर का काम करना गलत है, खाना बनाना गलत है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो हर इंसान को आनी चाहिए, खुद की ज़रूरतों को पूरा करना, ये चीज़ हर किसी को आनी चाहिए, लेकिन इन्हीं चीज़ों में खुद को बाँध कर रख देना। जैसा कि हमारी बेटियों को सिखाया जाता है कि रोटी बनाना सीख लो, रोटी गोल नहीं बनेगी, ससुराल में कैसे रहोगी, ये सब बातें बहुत छोटी होती हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं किसी के दिमाग के ऊपर।
पर। तो और उन जगह उनको ये सिखाया जाए कि ये तो ज़रूरी ही है, साथ ही साथ ये ज़रूरी है कि तुम कितने शिक्षित हो। क्योंकि अब की जो हमारी दुनिया आ रही है, वहाँ पर शिक्षा भी नहीं, शिक्षा के साथ-साथ आप में अलग क्या स्किल है, ये होना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि नॉर्मली तो सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, 12th पास, ग्रेजुएशन, बहुत सारी डिग्रीज़, एमबीबीएस, इंजीनियरिंग सब कर रहे हैं। लेकिन आप में ऐसा क्या अलग है जो आपको उस भीड़ से अलग दिखा रही है? तो ये बात मैं कहना चाहूँगी कि मैं भी तुम लोगों जैसी ही हूँ, लेकिन जहाँ तक बात आती है अपने अधिकारों के लिए लड़ने की, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं सबके अधिकारों के लिए लड़ूँगी। केवल क्योंकि मेरे साथ ऐसा कुछ भी गलत नहीं हुआ अभी तक। मैं तो उन लोगों के लिए आवाज़ उठा रही हूँ जिनके पास कोई आवाज़ नहीं है, जो बोल नहीं पा रही हैं। और आपको एक बात बता दूँ, इनकी जो अचीवमेंट है ना, मैं उसको बताते-बताते थक जाऊँगा और कहीं न कहीं आप उसको सुनते-सुनते सो जाएँगे। मतलब इतनी अचीवमेंट इन्होंने इतनी कम उम्र में पा चुका है कि आज कहीं न कहीं एक हमारे बिहार के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा चर्चे का विषय भी है। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, आप अपनी जो भी अचीवमेंट है, क्योंकि शॉर्ट एकदम जितना छोटा से छोटा हो सके, उसको आप बता दें ताकि जितने अचीवमेंट अभी तक आपने पाए, क्योंकि कुछ लड़कियां हैं जो अभी हमारे समाज कहीं न कहीं आज आप इस लेवल पे आप पहुँचे हैं, तो फैमिली का सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। और हमारे बिहार के जो गार्जियन होते हैं, कहीं न कहीं लड़कियों को बच्चियों को उतना सपोर्ट नहीं करते हैं। ये सोचते हैं कि कहीं न कहीं ये लड़की है, क्या करेगी? तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? इस पर मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो लोग भी बेटियों को कम आँक रहे हैं, आज हमारी दुनिया में कितने सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं ऐसी बेटियों की, जो केवल अपना ही नहीं, परिवार का ही नहीं, पूरे बिहार, चाहे वो बिहार की हो, चाहे किसी भी राज्य की हो, पूरी दुनिया में वो नाम कर रही है। तो बेटियों को कम आँकने की गलती मत कीजिए। हो सकता है कि आपकी उसी बेटी के कारण पूरी दुनिया आपको जान जाए। लोग देख कर कहें कि वो देखो, वो उसके पिता जा रहे हैं, वो उसकी माँ जा रही हैं। तो फ़र्क करना बंद कीजिए। सबसे पहली बात तो आप मेरे घर का एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं कि मेरे और मेरे भाई में कोई फ़र्क नहीं किया गया। तो आज मेरा भाई भी स्टेबल है, 56 कंपनी का सीईओ है, मैं भी जो कुछ भी कर रही हूँ सब कुछ स्मूथली चल रहा है। तो अगर आप भी अपने परिवार में इक्वालिटी ले आएँगे तो आपका भी परिवार इसी तरह से ग्रो करेगा। अच्छा, आपका एक मूवी भी आने वाला था हॉलीवुड में, उसके बारे में कुछ? एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म थी, एचआईवी एड्स के ऊपर बनी थी वो विश्व एड्स सम्मेलन जो है वो हर साल कोई ना कोई देश होस्ट करता है। इस साल कनाडा ने किया था। तो उसी में डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म दिखाई गई थी, इसी साल 1 अगस्त को ये रिलीज़ हुई। ये था एड्स के ऊपर कि एचआईवी एड्स को लेकर अभी भी जो भ्रांतियाँ हैं हमारे समाज में कि एड्स एक छुआ-छूत की बीमारी है, एक लाइलाज बीमारी है, या फिर जो एड्स मरीज़ होते हैं उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, वो खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि उनको क्या बीमारी हुई है। इन्हीं सब इश्यूज़ पर ग्लोबल लीडर्स, दुनिया भर के जो नेता हैं, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए कि कुछ फंड्स में बढ़ोतरी की जाए या फिर कुछ ज़्यादा ग्राउंड पर काम चालू किया जाए, इसीलिए डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म बनाई गई थी, जिसमें 20 मिनट का रोल मुझे दिया गया था। और आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पर जो बैठी बच्ची आपको दिख रही है, इन्होंने मिस टीन इंडिया का खिताब ऐसे ही नहीं मिला इनको। कहीं न कहीं एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड भी इन्होंने दर्ज किया था कि जहाँ पर कुछ वोट्स मिलते थे, लेकिन एक तरफ़ा वोट इनको इतने पैमाने पे मिला था कि कहीं न कहीं वहाँ के जो जजेस थे, वो भी शॉक हो गए थे कि यार ये है क्या? कोई नेता मंत्री तो नहीं है। और इस तरह की इन्होंने घटना को भी अंजाम दिया है, कहा जा सकता है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा घटना, एक कोइंसिडेंस भी कहा जा सकता है कि एक मात्र 16 साल की लड़की को इतना बड़ा अचीवमेंट दिया जाता है, वो भी इतने बड़े पैमाने पर, इतने बड़े वोट के साथ इनको जीत दिया जाता है। जी, मैं तो बहुत खुश थी जब अनाउंस किया गया था मेरा नाम स्टेज पे से कंटेस्टेंट नंबर 36। तो सामने स्टेज के मेरे मम्मी-पापा, जितने भी घर के लोग थे, सब इतनी ज़ोर से चिल्लाए कि पूरा ऑडिटोरियम गूंज उठा था इन लोगों की आवाज़ से। और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि देश भर से इतना प्यार मिलना, ये मतलब वोटिंग एक ऐसी चीज़ है ना जो आप ज़बरदस्ती नहीं करा सकते किसी से। जब तक उनका मन नहीं करेगा वो आपको वोट नहीं करेंगे, और पूरे देश से लाखों की संख्या में मुझे वोट्स आए। तो सबसे खुशी की बात यही लगती है कि मैंने जितना भी काम 5 साल से किया इस कम्युनिटी के लिए, वो उन लोगों ने मुझे एक बार में वापस कर दिया, मुझे एक बार में गिफ्ट दे दिया है, ये व्यूअर्स चॉइस का जो क्राउन है। अच्छा, और आगे अब आने वाले समय में, क्योंकि अभी तक जो आपने अचीवमेंट की लिया है, जो भी अचीवमेंट आपको मिला है, और जो भी आपको पूरे भारत से, पूरे बिहार से जो प्यार दुलार मिला है, तो आगे आप इसको किस चीज़ में कन्वर्ट करने वाले हैं? जी, मैं सबसे पहली बात तो मैं कभी भी यहाँ के लोगों का जो मेरे ऊपर विश्वास है वो गिरने नहीं दूँगी। मैंने जो ठान लिया है कि जेंडर इक्वालिटी के लिए काम करना, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना, वो मैं करती रहूँगी आगे भी, और हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करूँगी कि मेरे पापा हमेशा ये सिखाते हैं कि खुद के लिए तो सब जीते हैं। कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे एक छोटे से काम का भी असर समाज के ऊपर अच्छा पड़े। मैं बस यही कहूँगी कि मैं आगे जो भी स्टेप लूँगी अपनी लाइफ़ में, उसका कोई ना कोई हिस्सा समाज की भलाई में ज़रूर जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ जानवी थे,
और जानवी, सिर्फ जानवी है नाम है, इन्होंने ना टाइटल अभी कुछ लगा रखा है, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, वो मैं नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन आपको बता दूं, जिस तरह से हमारे बिहार में, हमारे भारत में कुछ महिलाओं के प्रति जो लोगों का सम्मान नहीं देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं इसके सबसे बड़े जिम्मेदार वहाँ के समाज के लोग, कहीं ना कहीं उनके माता पिता भी होते हैं। क्योंकि अगर वो खुद बैठ करके अपने बेटी का, अपनी बहन का वैसा सम्मान करे जैसा अपने बेटा का, किसी भी भाई का करते हैं, अगर इस तरह की हमारी सोसाइटी डेवलप करती है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में महिलाओं को इस तरह की जो अनइक्वालिटी है उसको फेस नहीं करना पड़ेगा। और आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जो इनकी बात है, इनको जितना से जितना हो सके आप शेयर करें, ताकि आने वाले समय में जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां, जिनको इसके बारे में पता नहीं, क्योंकि कहा जाता है इनकी जो बुक आई है ना, स्पेशली आपने देखा होगा पीरियड्स को लेकर के, सेक्स इक्वालिटी को लेकर के, लगातार महिलाओं के वोमेन्स एम्पावरमेंट को लेकर के लगातार इन्होंने बहुत सारी बातें भी बोली है, और बहुत सारा इन्होंने किताब में इसको वर्णन वर्णन भी किया है। और आपसे भी रिक्वेस्ट रहेगा कि इनकी जो किताब है, इसको एक बार जरूर पढ़ें, और कहीं ना कहीं इसको पढ़ने के बाद आपको इतना तो जरूर ज्ञान मिलेगा कि आखिर लड़कियां होती क्या है, और उनको किस तरह की समस्या होती है, और उससे कैसे लड़ना चाहिए। सारी इसमें दे रखा है। बिल्कुल, सब कुछ इसमें दे रखा है। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, किंडल हर जगह ये बुक अवेलेबल है, आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं। प्राइस भी सिर्फ़ 180 रुपीज़ है, ज़्यादा प्राइस भी नहीं रखा गया है। इस बुक को ज़रूर लीजिए, पढ़िए। और जहाँ तक बात है हिंदी लैंग्वेज की, तो उस पे भी काम चल रहा है, बहुत जल्दी हिंदी भाषा में भी ये पुस्तक आ जाएगी। चलिए, और आखिर में चाहूंगा कि ज़्यादा समय भी नहीं लूं, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सबके पास ये बात पहुंचे, और आने वाले समय में हमारे बिहार में, हमारे पूरे भारत में इस तरह की समस्या को फेस करना ना पड़े। अभी चाहूंगा इजाज़त। जय हिंद।